नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। झारखंड की जनजातियों के सेशन के अंतर्गत आज हम लोग बिरजिया, असुर और सौरिया और माल पहाड़िया जनजातियों को कवर करेंगे। इन चार जनजातियों को आज हम लोग देखेंगे सेशन 2 के अंतर्गत। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के साथ साथ यदि आप लोग जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर बात करेंगे झारखंड की जनजातियों के प्रश्न के संबंध में, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंड की जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे उनके राजनीतिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, सामाजिक पहलू हो या अन्य पहलू या सांस्कृतिक पहलू हो, उनसे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो हम लोग सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और छोटे छोटे सेशन में हम लोग इसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे बिरजिया जनजाति को। बिरहोर हम लोग देख चुके हैं। बिरजिया जनजाति की बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली। जंगल की मछली, वहीं याद रखिएगा बिरहोर जनजाति जब हम लोगों ने देखा था तो बिरहोरों को जंगल का आदमी की संज्ञा दी गई है और बिरजिया को जंगल की मछली कहा गया है। इन्हें पुंडरिक नाग का वंशज भी कहा जाता है और हम लोग ये जान चुके हैं, पहले ही हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। पुंडरिक नाग की कथा हम लोग देख चुके हैं। जन्मेजय के द्वारा एक नाग यज्ञ का आयोजन किया जाता है जिसमें पुंडरिक नामक नाग जो था वह भाग करके वाराणसी चला आता है, वहां एक कन्या से विवाह करता है। पार्वती से ब्राह्मण की कन्या थी। झारखंड में एक बच्चे का जन्म होता है। बाद में वही बच्चा फणी मुकुट राय के रूप में यहाँ पर नाग वंश की स्थापना करते हैं। तो पुंडरिक नाग के वंशज माने गए हैं बिरजिया जनजाति को। कुछ लोग का कहना है कि यह असुर जनजाति का ही एक हिस्सा था। और प्राचीन काल की जब बात करेंगे, जब आपका लौह युग की बात जब करते हैं या ताम्रपाषाणिक युग की बात करते हैं, तो वहां पर हमें असुर के साथ साथ बिरजिया जनजाति भी दिखाई देती है, जो तत्कालीन समय में उस समय तांबा और लोहा गलाने का कार्य करती थी। इनका मूल निवास स्थान या संकेंद्रण की बात करेंगे तो लातेहार, लोहरदग्गा और गुमला जिलों में इनका मूल संकेंद्रण देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इनके पंचायत प्रमुख को बैगा कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनका प्रमुख पेशा है कृषि कार्य वर्तमान समय में और इनके प्रमुख देवता है सिंह बोंगा। यदि झारखंड की अधिकांश जनजातियों की बात करेंगे तो झारखंड की जनजातियों के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंह बोंगा ही कहलाते हैं। और ये हैं कौन? तो सूर्य के प्रतीक हैं, ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रतीक हैं सिंह बोंगा। चलिए, बिरजिया जनजाति की बात करेंगे तो इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। शादी में सिंदूर देने के लिए, ध्यान रखिएगा, जो सिंदूर देते हैं उन्हें सिंदूरिया कहा जाता है और तेल मिलाकर के सिंदूर देने वाले को तेलिया कहा जाता है। तो सिंदूरिया और तेलिया बिरजिया जनजाति की दो शाखाएं हैं और तेलिया की भी दो शाखाएं, एक आपका दूध बिरजिया और एक है आपका रस बिरजिया। इस जनजाति की बात करेंगे तो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो या शाम का खाना हो, अलग अलग नामों से जानते हैं। सुबह के नाश्ते को लुकमा कहा जाता है, दोपहर के भोजन को कलेवा कहा जाता है और शाम के खाने को बियारी कहा जाता है। जब हम लोग खोरठा साहित्य पढ़ रहे थे जेएसएससी के लिए या जेपीएससी के लिए जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार के शब्द हमें दिखाई देते हैं विभिन्न खोरठा साहित्यों के अंतर्गत। अब दूसरी जनजाति की बात करेंगे असुर। तो असुर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसे आदिम जनजातियों के अंतर्गत पहली जनजाति के रूप में रखा गया और ऐसी मान्यता है कि असुर जो है झारखंड में निवास करने वाली सबसे पहली जनजाति थी और इन्हें पूर्व देवा भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, इन्हें पूर्व देवा भी कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था, जो प्रतिष्ठापक थे वो असुर जनजाति के ही लोग थे। इनका प्रवेश झारखंड में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की ओर से हुआ है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक छत्तीसगढ़ की ओर से इनका आगमन हुआ है। भाषा की बात करेंगे तो इनकी भाषा को माले कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, असुर जनजाति की भाषा को भी माले कहा जाता है। यहाँ मालियर के साथ में आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इनका उल्लेख की अगर बात करेंगे तो प्राचीन वैदिक कालीन ग्रंथ जैसे आपका उपनिषद हो गया, महाभारत हो गया, अरण्यक हो गया, ऋग्वेद हो गया, इन सभी में इनका उल्लेख किया गया है और इन्हें शिष्णो देवा के रूप में भी बोला गया है। शिष्णो देवा के रूप में भी इन्हें बुलाया गया है जो कि लिंग की पूजा करते हो, ऐसा उल्लेख किया गया है वैदिक काल के ग्रंथों में। और मूल संकेंद्रण की बात करेंगे असुर जनजाति का तो ये लोग लातेहार, गुमला और लोहरदग्गा में निवास करते हैं। साथ ही साथ सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करेंगे तो नेतरहाट पाट क्षेत्र में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण दिखाई देता है। भैया जो पीला पीला है ध्यान रखिएगा, जो भी पीला पीला है रे बचवा,
उसको याद करके रखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके गोत्र को क्या कहा जाता है? तो गोत्र को कहा जाता है पारस। असुर जनजाति के गोत्र को पारस कहा जाता है। युवाग्री का इसमें प्रचलन है जिसे गितियोड़ा कहा जाता है। और जब शादी ब्याह होता है इस जनजाति में, तो लड़का वाला जो है लड़की या वधू को कुछ पैसा देता है जिसे डाली टका कहते हैं, डाली टका कहा जाता है। और इसमें एक विवाह है जिसका नाम है ईदी मी। ईदी मी असुर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाहों में से एक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ईदी मी किस जनजाति में प्रचलित विवाह है? तो असुर जनजाति में प्रचलित विवाह है। वहीं इनमें जन्म के समय एक चामबंदी संस्कार होता है, ध्यान रखिएगा। चामबंदी संस्कार बच्चों में जन्म के समय होता है। और यहाँ ध्यान रखना है हमें कि झारखंड की जब बात चलती है तो यहाँ पर हड़िया को विशेष रूप से रखा जाता है और बिना हड़िया का कोई भी कार्य यहाँ पे संपन्न नहीं होता है। तो असुर जनजाति में हड़िया को बोथा या झरनुई कहा जाता है। बोथा या झरनुई हड़िया जनजाति में हड़िया को कहा जाता है बोथा और झरनुई। यही इसकी संस्कृति को हम लोग मय संस्कृति के नाम से जानते हैं। मय एक राक्षस का नाम था, ध्यान रखिएगा, या असुर का नाम था। असुर का ही पर्यायवाची शब्द है राक्षस। तो मयासुर, मयासुर के नाम पर इसकी संस्कृति को मय संस्कृति भी कहा जाता है। इनके नृत्य संगीत के स्थल को अखरा कहा जाता है और इनका प्रमुख पेशा है लोहा गलाना। जब हम लोग लौह कालीन सभ्यता को देख रहे थे तो उस कालखंड में हम लोगों ने देखा था कि असुर जनजाति लोहा गलाने का काम करती थी और उसके विदेशी व्यापारों की भी पुष्टि हुई है। जहां पर कि हम लोग देखते हैं कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में यहाँ से तलवारें भेजी जाती थी और इसी लोहा भेजा जाता था और उन लोहे का प्रयोग करके दमिश्क में विश्व प्रसिद्ध तलवारें बनाई जाती थी। तो झारखंड के लोहा से प्राचीन काल में सीरिया में आपका तलवार बनाया जाता था। इसके सर्वोच्च देवता को सिंहबोंगा कहते हैं और धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। बैगा के सहयोगी को सुवारी कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। बैगा और सुवारी दोनों धार्मिक प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में असुर जनजाति में जाने जाते हैं। वहीं असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। माटी हमेशा जो आपका जादू और टोना करता है असुर जनजाति में। अगली जनजाति है सौरिया पहाड़िया और इसका मूल संकेंद्रण अगर हम लोग देखें तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना क्षेत्र में 6 जिले आते हैं। इन 6 जिलों में इनका संकेंद्रण देखा जाता है और मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो आपका साहेबगंज और पाकुड़ के इलाके में इसका ज्यादातर संकेंद्रण देखा जाता है। ये लोग स्वयं को मलेर कहते हैं, मलेर या मालेर कहते हैं और इनकी भाषा जो है मालतो है। ये दोनों याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलेर और मालतो। सौरिया पहाड़िया स्वयं को मलेर कहते हैं और इनकी भाषा है मालतो। बोलचाल के लिए लोग बांग्ला का उपयोग करते हैं और इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब शादी ब्याह होता है हम लोग के यहाँ तो एगो पुरोहित होता है जो शादी ब्याह करवाता है। उसी प्रकार से सौरिया पहाड़िया में जो शादी ब्याह करवाता है उसको वेद सीढ़ू कहा जाता है। वेद सीढ़ू कहा जाता है, याद रखिएगा। वेद सीढ़ू बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति में भी लड़कियों को वधु मूल्य प्राप्त होता है और वधु मूल्य को पूर्ण कहा जाता है। युवागिरी को कुड़वाह कहा जाता है, याद रखिएगा। कुड़वाह युवागिरी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया के युवागिरी को युवक का युवागिरी और युवतियों का युवागिरी यानी लड़का और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल या प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की गई है। लड़कों के युवागिरी को मर्समक कुड़वाह कहा जाता है और लड़कियों के युवागिरी को पेलमक कुड़वाह की संज्ञा दी जाती है। मर्समक कुड़वाह और पेलमक कुड़वाह कहा जाता है युवक और युवतियों के युवागिरी को। गांव का मुखिया मांझी कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं स्थानांतरित कृषि ये लोग करते हैं जिसे कुरबा कहा जाता है। अब बियोडा के बाद में बियोडा अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि झारखंड की कुछ जनजातियों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बियोडा कहा जाता है। और वहीं सौरिया पहाड़िया की जब बात करेंगे तो इनके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को पूर्वा कहा जाता है। वहीं इनके प्रमुख देवता लैहू गोसाई हैं। लैहू गोसाई इनके प्रमुख देवता हैं। ये दोनों याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। और इस जनजाति में जो धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला व्यक्ति होता है उसे कांदो मांझी कहा जाता है। और कांदो मांझी का जो सहायक है वह आपका कोतवार या चालवे होता है। कोतवार और चालवे धार्मिक कार्य संपन्न करने वाले कादो मांझी के सहायक होते हैं।
इनमें भी पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है और इनके जो त्योहार हैं वो सभी त्योहार फसलों पर आधारित होते हैं और इन त्योहारों को आडेया कहा जाता है। फसलों पर आधारित त्योहार को आडेया कहा जाता है सौरिया पहाड़िया में। अब इसके बाद इसकी दूसरी शाखा है माल पहाड़िया की, और रिजले की जब बात करेंगे तो रिजले के अनुसार माल पहाड़िया द्रविड़ जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिए, माल पहाड़िया द्रविड़ जनजाति से संबंधित है। रसेल और हीरालाल के अनुसार सक्रा जाति के ये वंशज हैं। रसेल और हीरालाल ने कहा है कि ये जनजाति सक्रा जाति के वंशज हैं। वहीं बुकानन हैमिल्टन का कहना है कि ये मलेर जाति से संबंधित है। और इनका सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करेंगे तो ये भी संथाल परगना के साहिबगंज जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण देखा जाता है। इनकी भाषा है मालतो, और मालतो जो है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार वर्ग की एक प्रमुख भाषा है। जैसा उरांव की जो भाषा है वो भाषा कुड़ुक, उरावों की भाषा कुड़ुक कहलाती है, और ये भाषा भी आपका द्रविड़ वर्ग से संबंधित है। उसी प्रकार मालतो भी हमारा द्रविड़ भाषा वर्ग से संबंधित है। और शादी ब्याह जब होता है तो यहाँ भी लड़कियों को बधू मूल्य दिया जाता है, जिसे पून या बंदी कहा जाता है। बधू मूल्य को माल पहाड़िया में पून या बंदी कहा जाता है। और बधू मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है इनमें। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा फैक्ट मिल गया है कि सुअर देने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है बधू मूल्य के रूप में, तो आपका माल पहाड़िया जनजाति में। विवाह के लिए कन्या ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सीथू कहा जाता है, उसे सीथू कहा जाता है, या इसे सीथूदार भी कहा जाता है। गांव का मुखिया मांझी कहलाता है, और इनका मुख्य पेशा है झूम कृषि करना और खाद्य संग्रहण तथा शिकार करना। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसे पूर्वा कहा जाता है। हम लोग पूर्व में भी देख चुके थे कि सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, इसे भी पूर्वा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जनजातियां हैं जो बियोडा नाम से स्थानांतरित कृषि करती हैं। वहीं प्रमुख देवता की बात करेंगे तो इनके प्रमुख देवता सूर्य, धरती, गोरासी, गोसाई आदि इनके प्रमुख देवता हैं। गोरासी गोसाई याद रखिएगा, गोरासी गोसाई माल पहाड़िया के प्रमुख देवताओं में से एक है। गांव का पुजारी देहरी कहलाता है। वहीं अगर हम लोग भूमियों की बात करेंगे तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को सेम भूमि कहा जाता है माल पहाड़िया में। उससे कम उपजाऊ भूमि को टिकुर भूमि और मध्यम उपजाऊ भूमि को डेम भूमि के नाम से जाना जाता है। सेम, टिकुर और डेम, अधिक, कम और मध्यम उपजाऊ भूमि को सबसे कम उपजाऊ भूमि को टिकुर भूमि कहा जाता है और मध्यम को डेम कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सेम भूमि सर्वाधिक उपजाऊ, डेम भूमि उससे कम उपजाऊ और सबसे कम उपजाऊ को टिकुर भूमि कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। बीज बोते समय ये लोग बीचे आडेया पूजा करते हैं। बीज बोने के समय में बीचे आडेया पूजा की जाती है। और यहाँ हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे सौरिया पहाड़िया की, तो सौरिया पहाड़िया के जो त्योहार होते हैं वो फसल पर आधारित होते हैं और इन त्योहारों को आडेया कहा जाता है। तो माल पहाड़िया में जो बीज बोया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बीज को बिच्चा बोलते हैं, बीज को बिच्चा बोना, तो बीच आडेया पूजा कहा जाता है इनके बीज बोते समय के त्योहार को। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।